अदब नाजरीन, मैं हूं सनम एजाज। देख रहे हैं आप प्रोग्राम दिन भर सनम के साथ। और आपको याद दिलाएं, प्रोग्राम दिन भर आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं लज्जत मसाले। और लज्जत मसालों के ताउन से पेश किए जा रहे प्रोग्राम दिन भर में हम देश दुनिया के कुछ बड़े मामलात पर नज़र रखते हैं। आज हम जम्मू कश्मीर पर ही नज़र रखेंगे। और जम्मू कश्मीर में कल आपको याद होगा जम्मू के अखनूर सेक्टर में मुश्तबा बारूदी सुरंग का धमाका और उसमें 2 अफसरान की जान का चले जाना। और उसके बाद जम्मू कश्मीर के सिक्योरिटी स्टेरियो के हवाले से खबरें। और उन्हीं खबरों के पस मंज़र में 2 दिन पहले दिल्ली में जम्मू कश्मीर के सिक्योरिटी स्टेरियो से मुतालिक भी मीटिंग हुई थी। वज़ीर दाखिला की सरबराही में एक मीटिंग और उसके बाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सरबराही में भी एक मीटिंग हुई थी। और इन्हीं मीटिंगों के पस मंज़र में आज श्रीनगर में भी जम्मू कश्मीर के सिक्योरिटी सिनेरियो को लेकर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सरबराही में एक मीटिंग भी हुई। जम्मू कश्मीर के सिक्योरिटी सिनेरियो को लेकर आज की इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी, जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह, पुलिस और सिविल इंतजामिया के साथ साथ इंटेलिजेंस के अहदेदारों ने भी शिरकत की। और आज की मीटिंग में ज़रा बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में मुल्क दुश्मनी की आज की इस मीटिंग में बात भी हुई, उस पर भी बहस हुई। मनशियात का मामला भी आज की मीटिंग में उठाया गया। अमन कानून की सूरत हाल पर भी नज़र रखी गई। और आज की मीटिंग भी काफ़ी अहमियत की हामिल मानी जाती है। लेकिन आज की मीटिंग में जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को बुलाया नहीं गया था। और आज की इसी मीटिंग में उमर अब्दुल्ला के ना बुलाए जाने पर चिमेगोइयाँ होती रही, बातें होती रही। और अक्सर लोग यही बता रहे थे कि जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला 2 बार जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला रह चुके हैं। जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी और ज़मीनी मामलात से पूरी तरह से जुड़े रहने की वजह से पूरी तरह से बाखबर भी रहते हैं। तो उनका आज की इस मीटिंग में ना बुलाना वाकई में एक ऐसा कदम है जिस पर राय दी जा सकती है। और ऐसी राय नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान या यूं नेशनल कॉन्फ्रेंस में उमर अब्दुल्ला के मशीर नासिर असलम वानी ने भी दी। और नासिर असलम वानी ने आज मीडिया से बात करते हुए बताया कि जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला को इस ऐसी मीटिंग में न बुलाए जाना इस बात की आगाही करता है कि अभी भी बिजनेस रूल्स का तयन नहीं हो सका है। और जो कुछ भी अमन कानून की यहाँ बात की जाती है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के ही दायरे इख्तियार में है। और वज़ीर आला को ऐसी मीटिंगों से, नासिर असलम वानी ने ऐसा बताया, ऐसी मीटिंगों से दूर रखना जो है, अमन कानून की सूरत हाल के पस मंज़र में जो मीटिंग्स होती हैं उसके से दूर रखना किसी भी तौर पर मुस्तकबिल के हवाले से मुअस्सिर या मुआविन साबित नहीं हो सकता। ये नासिर असलम वानी आज श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए बता रहे थे। लेकिन आपको ये भी बताते चले कि बड़े चर्चे थे जम्मू कश्मीर में रियासती दर्जे की बहाली की। और रियासी दर्जे की बहाली की बात तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का हर हल्का कह रहा है। जम्मू कश्मीर की आवाम अगर बात करती है तो 370 की बात करती है, 35A की बात करती है। और 370 का दुम छल्ला हर आदमी के साथ लगा हुआ है। और जम्मू कश्मीर की स्टेटहुड की बात हर जुबान आम पर है। लेकिन इसी स्टेटहुड के हवाले से आज फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान आया। फारूक अब्दुल्ला नई दिल्ली में थे, मुंबई में थे और महाराष्ट्र से लेकर दूसरी स्टेट्स के बाद जब वो जम्मू कश्मीर वापस आए तो आज उन्होंने स्टेटहुड के हवाले से बयान देते हुए बताया कि ये जो बात कर रहे हैं अमन कानून की, इनको बताना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड भी रेस्टोर हो जाए तभी मिलिटेंसी जो है वो ख़त्म नहीं हो सकती है तब तक जब तक जम्मू कश्मीर का हर शख्स जो है इसका सपोर्ट भी करेगा। नॉर्मलसी है या नहीं, ये जब उनसे सवाल पूछा गया तो उस वक्त उन्होंने बताया कि नॉर्मलसी एक तरफ, लोगों को मदद की ज़रूरत है। और कल का जो जम्मू के में जो हमला हुआ, माफ़ कीजिएगा, जो जम्मू में कल आईडी ब्लास्ट हुआ अखनूर में, उसका हवाला देते हुए बताया कि आज सब कुछ सरकारी तंत्र है, फिर ये क्यों हुए। ये सब कुछ की मिसाल देते हुए फारूक अब्दुल्ला ने बताया। थोड़ा सा फारूक अब्दुल्ला का साउंड बाइट सुनते हैं और उसके बाद उम्मुल खबाइस पर बात करेंगे। सुनिए आइएगा फारूक अब्दुल्ला का आज का साउंड बाइट। As they are, हमारे सामने मामला चल रहा है और ये मामला बहुत सालों से है। और हम ये कहें कि साहब कल अगर स्टेटहुड भी बहाल हो जाता है और हमारे पास सारा आ जाता है तो क्या लोग समझते हैं कि उससे ये आतंकवाद बंद हो जाएगा? जो ढंके की चोट पे बोलते थे आतंकवाद खत्म हो गया, उनसे पूछे है या नहीं है। कल ही देखिए एक सिपाही ने शहादत दे दी, आईडी फटा, कैसे आया, कहां से आया, आसमान से तो नहीं गिरा। We don't know. It's a question of people's help. We need people's help to see that we get to normalcy, that we develop. A high time we should have peace. अमन होना चाहिए।
अमन से यहाँ कुछ बनेगा। हमारे बच्चे बेकार हैं, बच्चियां बेकार हैं। सबसे बड़ा मसला तो ये है, कहाँ से उनको आप इन मुश्किलों से निकालेंगे। हमारे स्कूलों की हालत देखिए, हमारे अस्पतालों की हालत देखिए, ये कैसे ठीक होगा। द थिंग्स आर एज दे आर, हमारे सामने मामला चल रहा है और ये मामला बहुत सालों से है। और हम ये कहें कि साहब कल अगर सेठहुड भी बहाल हो जाता है और हमारे पास सारा आ जाता है, तो क्या लोग समझते हैं कि उससे ये आतंकवाद बंद हो जाएगा? जो ढंके की चोट पे बोलते थे आतंकवाद खत्म हो गया, उनसे पूछे है या नहीं है। कल ही देखिए एक सिपाही ने शहादत दे दी, आईडी फटा, कैसे आया। ये फारूक अब्दुल्ला स्टेटहुड की बात कर रहे थे और स्टेटहुड के साथ साथ अक्सर लोग पूछ रहे हैं कि आखिर स्टेटहुड कब मिलेगी, आखिर दिल्ली को क्या है स्टेटहुड देने में, कहाँ पे रुकावट है। ये सब बात हर जगह पे पूछी जाती है और अक्सर लोग दबे अल्फाज में इस पे बात करते रहते हैं। कहीं न कहीं उंगली दिल्ली की तरफ हर तरफ से उठती ही जा रही है, लेकिन अब ज़रा वो उंगली जो सबकी तरफ उठ रही है, और जब कहा जाता है कि आप किसी की तरफ उंगली करते हैं तो 3 उंगलियां अपनी तरफ उठती हैं। ये उमुल खबाइस को लेके जब उधर की तरफ इशारा करते हुए उंगली उठाई जाती है तो उमुल खबाइस को लेके अपनी तरफ भी 3 उंगलियां उठाते हुए ये पूछा जाता है कि हम कितने इसमें ज़िम्मेदार हैं। कुछ माना सरकार की पॉलिसीज़ हैं, सरकार के अहकामात हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये जो शराब जो नोशी है, ये शराब की कारोबार है, ये हम में से करने वाले हैं ना। 90s में जब कश्मीर के हालात ख़राब थे, जब कोई बात नहीं कर सकता था, तब श्रीनगर के एक इलाके में कश्मीरी ने ही तब के हालात में, जब हर तरफ गोली बारूद हुआ करता था, शराब की दुकान खोल रखी थी। लेकिन आज की बात करें तो इसी शराब पर अब सभी जमातें तकरीबन यकजुबान हो चुकी हैं और शराब के कारोबार का इस्तेमाल और फिर इस्तेमाल का रुझान, और इसी रुझान के बीच में 3 मार्च से शुरू होने वाले बजट इजलास में अब की बार शराब पर खूब चर्चा भी होगी। और अब तक 3 मेंबरान असम्बली ने जम्मू कश्मीर के स्पीकर के सामने प्राइवेट मेंबर बिल्स पेश कर दिए हैं और इन प्राइवेट मेंबर्स बिल्स को पेश करने की शुरुआत कुपवारा के मेंबर असम्बली मीर फयाज, अवामी इत्तेहाद पार्टी के लंगेट के MLA खुर्शीद अहमद शेख और लाल चौक से नेशनल कॉन्फ्रेंस के MLA एहसान परदेसी हैं, जिन्होंने अलग अलग प्राइवेट मेंबर बिल्स पेश की हैं। ये इस आइंदा बजट इजलास जो 3 मार्च से जम्मू में शुरू होगा उसमें मौजूद बहस भी बनेगी। और आज बाद दोपहर PDP लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने भी एक पोस्ट में लिखा कि शराब की खपत जम्मू कश्मीर के जवानों की ज़िंदगियां, लोगों की ज़िंदगियों को तबाह कर रही है, हमारे माशरे के बुनियादी ढांचे के लिए ख़तरा है और इस ख़तरे से निपटने के लिए हमें इस पे खड़ा होना चाहिए। शराब के साथ साथ इल्तिजा मुफ्ती ने गैर मुनज़्ज़म ऑनलाइन गेमिंग और उसके साथ साथ कर्ज़ की लत और फिर जुए की लत, इस पर भी उनने बात की और बताया कि मुआशरे को तबाही की तरफ धकेला जा रहा है। सोशल मीडिया पर एहसान परदेसी ने भी ऐलान किया, इससे पहले कल ही मीर फयाज ने बताया था कि ये बेलगाम फ़रोख्त जम्मू कश्मीर के मजहबी और सकाफती इक़दार को नज़रअंदाज कर रही है। इधर बीजेपी ने भी इस शराब के ख़िलाफ़ बिल की हिमायत करते हुए आज बीजेपी के बड़े लीडर ने जम्मू में मीडिया से बात करते हुए बताया कि बीजेपी ने हमेशा से शराब की मुखालफत की है। कांग्रेस ने भी शराबी बिल के खिलाफ पर मेंबरान की हिमायत का ऐलान किया है और कांग्रेस के सीनियर नायब सदर GN मोंगा ने आज मीडिया को बताया कि आज जो भी मेंबर असम्बली इस बिल की तजवीज़ करेगा, कांग्रेस उसकी हिमायत करेगा। थोड़ा सा याद दिलाते चले, साल था 2013, तब जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी और कुपवारा के वादिये लोलाब से एडवोकेट अब्दुल्ला खान PDP के MLA थे और तब उन्होंने 2013 में जम्मू कश्मीर की असम्बली में शराब मुखालिफ शराब की पाबंदी की बिल भी लाई थी, लेकिन तब सरकार ने इस बिल को पेश होने नहीं दिया। और आपको बताते चले सरकार क्यों पेश होने नहीं देती है। जम्मू कश्मीर में पिछले 4 साल के आदाद शुमार थोड़ा सा आपको बताते चले तो शराब लाइसेंस के जो ठेकों की नीलामी है वो जम्मू कश्मीर की सरकार को या मरकज़ी सरकार को बड़ा फ़ायदा देती है।
दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल की भी सरकार जो है वो शराब की वजह से ही गिरी है। और जम्मू कश्मीर में सरकार ने 2020 में एक्साइज महकमे की सरकार के एक्साइज महकमे ने 1320 करोड़ रुपए की आमदनी की थी, ये 2020 की थी। 2021 में 1353 करोड़ रुपए की आमदनी जम्मू कश्मीर की सरकार को हुई थी और 2022 में 1777 करोड़ रुपए की आमदनी हुई थी। 2023 में 1796 की आमदनी हुई थी और पिछले साल 2280 करोड़ रुपए जम्मू कश्मीर के एक्साइज महकमे को शराब के पर टैक्स और ठेकों की नीलामी से हुई थी। जम्मू कश्मीर में सरकार पर सभी मेंबरान शराब पर सभी मेंबरान असम्बली का यक जुबान होना ये बयान करता है कि शराब पर कोई इसकी इजाज़त नहीं देती है, ये उम्मुल खबाइस है, यानी तमाम बुर्बादियों की जड़ है और इस जड़ को ख़त्म करना है। एक तरफ परदेसी एहसान परदेसी नेशनल कॉन्फ्रेंस के, फयाज मीर PDP के, खुर्शीद शाह नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उधर निज़ामुद्दीन भट्ट ने भी आज बाज़ाब्ता तौर पे इस हवाले से बताया कि कांग्रेस चाहती है कि ये जो बिल है ये बंद की जाए। ज़रा सुनिएगा एहसान परदेसी और निज़ामुद्दीन भट्ट इस सारे मामले को क्या कहते हैं। डिमांड है कि कश्मीर में लिकर जो है बैन होना चाहिए। जो हमारा मज़हब है, इस्लाम है, हमारा मज़हब इस चीज़ की इजाज़त जो है वो देता नहीं। अगर बिहार जैसे स्टेट में लिकर बैन हो सकता है तो कश्मीर जो एक मुस्लिम मेजॉरिटी जगह है यहाँ लिकर बैन क्यों नहीं हो सकता है। मैंने कैंपेनिंग के दौरान भी, क्योंकि बीबी कैंट के एरिया में भी जब काफ़ी समय के बाद जब ये शराब की दुकान पहले खुली थी, वो बादामी बाग कैंटोनमेंट बोर्ड का जो एक एरिया है उसमें स्टार्ट की थी। मैंने अपने कैंपेनिंग के दौरान भी अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोगों से ये वादा किया था कि सही मौका आने पे, जब सही वक्त आएगा, मैं ये जो उनकी दिली ख्वाहिश है कि कश्मीर यहाँ का एक सूफिज़म का एक कल्चर है, इस जगह से शराब का नामो निशान जो है वो मिटना चाहिए। उसी बारे में एक पहली पहल की है जो मैंने, क्योंकि मेरा असेंबली का फर्स्ट टर्म है, पहली बिल जो एक एज इन द कैपेसिटी ऑफ प्राइवेट मेंबर बिल जो होती है, मैंने जो लाई है वो प्रोहिबिशन कि प्राइवेट मेंबर्स बिल होता है और हक है हर एक का किसी भी इशू पे बिल मूव करे। पहली बात यह है कि मैं भी मेंबर ऑफ द हाउस हूँ और उन्होंने एज प्राइवेट मेंबर्स बिल बनाई है और शायद मूव भी करने वाले हैं। पहली बात इसमें यह है कि बिल लगती भी है कि नहीं लगती है। दूसरी बात कंटेंट्स क्या है बिल के मुझे नहीं मालूम। एज ए मेंबर ऑफ द हाउस मेरे लिए प्रॉपर नहीं होगा विदाउट नोइंग कंटेंट्स एंड विदाउट हैविंग द बिल ऑन टेबल मैं आउटसाइड हाउस कमेंट करूँ। दैट विल बी। सबसे बड़ा सवाल है बिल लगती है या नहीं लगती है। मेंबरान असम्बली ने बिल तो लाई, लेकिन हमने देखा PDP के अब्दुल्ला खान ने 2013 में ये बिल जब लाई थी तो तब स्पीकर ने इसको लगाई नहीं, इसको उठाया ही नहीं। और उसके बाद जब PDP की सरकार थी, हसीब द्राबू यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने आदाद शुमार देते बताया था कि सरकार की आमदनी होती है, तब भी उस बिल पे कुछ चर्चा तो हुई थी लेकिन लगी नहीं थी। लेकिन अब की बार 3 मेंबरान असम्बली ने बिल लाई है और इस बिल लाने के बाद अब देखना होगा, चूँकि इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है, स्पीकर नेशनल कॉन्फ्रेंस से ही, इसमें PDP है, इसमें अवामी इत्तेहाद पार्टी भी है और कांग्रेस भी सपोर्ट करिए। उसके साथ साथ BJP के सीनियर लीडर ने आज जम्मू में बताया कि शराब के ख़िलाफ़ BJP भी है। तो सभी जमातें अगर मुतफिक हैं तो क्या वाकई जम्मू कश्मीर की असम्बली से बिल पास कराया जाएगा, शराब पे पाबंदी लगेगी? सवाल बड़ा होगा, क्योंकि ये सवाल जो है, शराब जो है, ये उम्मुल खबाइस जो है, तमाम खबाइसत की जो जड़ है, ये हमारे माशरे में बुरी तरह फैल रही है। अब गली नुक्कड़ पे दुकानें खुल रही हैं, जम्मू में खूब खुली हुई हैं, कश्मीर में भी आपको बताते चले 99.9% मुस्लिम पॉपुलेशन होने के बावजूद भी आप श्रीनगर के बुलवाड़ पे शाम गए खूब दर्शन कर सकते हैं। आप श्रीनगर के बुलवाड़ के साथ साथ आप श्रीनगर का जो ये जो कंटोनमेंट एरिया है, वहाँ बाहर आपको एक दुकान खूब नज़र आएगी और वहाँ पे कश्मीरी ही ज़्यादा तादाद में होते हैं। शाम गए आप देखिएगा, आपका पड़ोसी ज़रूर वहाँ पे होगा, मोहल्ले का, इलाके का कोई न कोई ज़रूर उसके बाहर होगा और वो गर्दन दुबकते हुए वहाँ से दौड़ता होगा। और आपको ये भी बताते चलें थोड़ा सा, गुलद्राल आपको या गुलद्राल माफ़ कीजिएगा, गुलद्राल आपको याद होगा नाम, 90s में ये मशहूर नाम था।
और तब हम स्कूलों में पढ़ा करते थे और श्रीनगर के मगरमल बाग से इधर को आलची बाग के पास इसी तरह का एक दुकान जो था वो भी, वहाँ पे भी शराब भी चल जाता था। और वो गुलदराल बाद में क्या हालत हुई उसकी दुनिया जानती है। लेकिन जब हालात की बात करें तो जम्मू कश्मीर में मंशियात की एक तरफ से बड़ी खपत जो है वो आ रही है, वो उस पर बिज़नेस हो रहा है, लोग उसमें फंस रहे हैं। उसके साथ साथ ये शराब जो है ये हमारे माशरे के ज़िय्ज़त अफराद को, और आम तौर पे शिकायतें अक्सर घरों से आती हैं कि शराब पी कर फिर घर में हड़कंप मचा दी, सब कुछ किया। तो इस शराब की बहुत सी बीमारियां हैं, उन बीमारियों के साथ साथ माशरे का भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और मुल्क के बाकी हिस्सों में अगर गुजरात में शराब जो है पाबंदी है, बिहार में है, तो इधर क्यों नहीं? ये 99% मुस्लिम पॉपुलेटेड एरिया है। लेकिन अब आपको ज़रा जम्मू कश्मीर की हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला सुनाते चले। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला सुनाते हुए जम्मू कश्मीर के सरकार को हुक्मनामा जारी किया कि पासपोर्ट हासिल करना आईनी हक है, और अगर किसी भी शख्स का कोई नज़दीकी रिश्तेदार मिलिटेंसी या दूसरे मामलात में कहीं मुलविस है तो उसकी बिना पे किसी दूसरे शख्स का पासपोर्ट जो है ये आप रद्द नहीं कर सकते हैं। और ये आमिर एक शख्स ने जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी थी, और दरख्वास्त में कहा था कि वो तो खुद किसी भी ऐसे मामलात से दो चार नहीं है, लेकिन उसका एक शख्स रिश्तेदार है वो इसमें इन्वॉल्व है, या जिसको सरकार मुल्क दुश्मनी कहती है, मिलिटेंसी के साथ है था, तो उस वजह से उसका पासपोर्ट बंद किया। तो आज जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने फैसला सुनाते हुए पासपोर्ट ऑफिस और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट को, सरकार को हिदायत दिए कि पासपोर्ट आप किसी का बंद नहीं कर सकते हो, आमिर को 1 हफ्ते के अंदर अंदर पासपोर्ट इजरा किया जाना चाहिए। साथ में सरकार को मुतनबे भी किया कि किसी और का गुनाह या किसी और की सज़ा किसी और को आप दे नहीं सकते हैं। और ये एक हिस्टोरिकल फ़ैसला भी आज माना जा सकता है, क्योंकि इस फैसले के बाद जम्मू कश्मीर में बहुत से लोग जो है वो हज से महरूम हो जाते थे। बहुत से लोगों को जो वेरिफिकेशन वगैरह होती है सरकार की, उसमें बहुत से लोगों का जॉब मिला, लेकिन उसका मामा ताया चाचा फूफा कोई न कोई कहीं पे था, जो 90s में लगभग सब कश्मीरी थे, तो उसके बाद उसको उससे नहीं दिया जाता था। तो आज सरकार का बड़ा फैसला, और इस फैसले के रूप के बाद ज़मीनी सतह पे अब अमल आने की बात भी है। लेकिन अब नाज़रीन आपको बताते चले एक और ज़मीनी सतह, ज़मीन का मामला है और हमारे फसलों की बात है। हमारे फसलों के हवाले से अक्सर बताया जाता है कि इसके ख़िलाफ़ ख़ासतौर पे हमारा जो फ्रूट इंडस्ट्री है, इसके ख़िलाफ़ कई महाज खड़ा किए जाते हैं। 2 साल पहले आपको याद होगा बाज़ाब्ता तौर पे तब सरकार पे इल्ज़ाम आयद किया गया कि यहाँ की फ्रूट इंडस्ट्री को, यहाँ के फ्रूट्स को सड़ने के लिए सड़क पे 15 दिन के लिए हाईवे बंद किया गया। ये तब सरकार पे इल्ज़ाम लगाया गया, सरकार ने तब माना नहीं। लेकिन एक बार फिर दवाइयों की बात की जाती है, नाक़िस दवाइयाँ, और जनूबी कश्मीर में अक्सर लोगों की शिकायत रहती है कि नाक़िस दवाइयाँ हैं, और इन नाक़िस दवाइयों की वजह से उनके पेड़ पौधे जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। और जम्मू कश्मीर में आज सरकार से इन लोगों ने बाज़ाब्ता तौर पे साफ तौर पे जो एग्रीकल्चर के साथ जुड़े अहदेदार हैं उनसे इन लोगों ने मुतालबा किया है कि जो नाकस या फेक दवाइयाँ जो हैं वो बेचते हैं उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और आज हॉर्टिकल्चर महकमे के अहदेदारों ने बताया कि ज़री मसनूआत को फ़रोख्त करने की इजाज़त जो है वो तभी दी जाती है जब वो मेयारी हो और ख़िलाफ़ वर्जी करने वालों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाती है। चलिए नाज़रीन, ये था हमारा आज का दिन भर। लेकिन चलते चलते आपको बताते चले FM यूथ बड़गाम की एक वो पार्टी, वो ऑर्गेनाइजेशन जो नौजवानों के लिए काम करती रहती है, और बड़गाम में इस ऑर्गेनाइजेशन ने कई महाज खोल के आवाम को एक बेहतर मुकाम दिलाने की भरपूर कोशिश की है। मुख्तार अहमद डार की सरबराही में FM यूथ ने जो ये कार्रवाइयाँ जो प्रोग्राम्स किए हैं, उन्हीं के सिलसिले में आज श्रीनगर के हुमामा में भी एक मीटिंग हुई, जिसमें इलाके के ज़िय्ज़त बड़गाम के ज़िय्ज़त सिले के नौजवानों ने शिरकत की और आइंदा का लाहे अमल भी तैयार किया गया। आपको याद दिलाते चलें, बड़गाम में अब ज़िमनी इंतखाबात दोबारा होने जा रहे हैं, और नौजवान इन इंतखाबात में तैयारी करने का मन भी बनाए, और माना ये भी जा रहा है कि मुख्तार डार भी इन इंतखाबात में हिस्सा लेने जा रहे हैं। और आज की ये मीटिंग भी इसी पस मंज़र में बताई जाती है। ताहम
मुख्तार अहमद डार उनके दूसरे लोगों ने बताया कि इंतखाबात तो अपनी जगह पे उस पर बातें होती रहेंगी, लेकिन आज की जो मीटिंग थी ये बडगाम में कई मामला ख़ासतौर पर शराब से लेकर दूसरे मामला को थी और आवाम में जागरूकता यानी बेदारी को लाने की एक कोशिश के तौर पे की गई थी। देख रहे थे आप दिन भर सनम के साथ। आज का दिन भर इतना ही, दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़।